हेलो एवरीवन। कक्षा 5वीं में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का पाठ दूसरा फसलों के त्योहार ये पाठ देखने वाले हैं। तो त्योहार दो प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय त्योहार जो हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को मनाते हैं, और दूसरा है धार्मिक त्योहार, धर्म के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहार। ये त्योहार अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। हर धर्म के अपने अपने त्योहार होते हैं। दिवाली, क्रिसमस, ईद आदि त्योहार आप सभी को मालूम है और आप इसे मनाते भी हो। लेकिन हमारे पाठ में ये जो त्योहार दिए गए हैं वो थोड़े से अलग है। फसलों से संबंधित जो त्योहार जिन जिन राज्यों में होते हैं उनका उल्लेख यहाँ किया गया है। तो हम एक एक करके कौन कौन से राज्यों में त्योहार मनाते हैं, उनसे क्या कहते हैं और किस तरह से मनाते हैं, ये सब हम पाठ में देखने वाले हैं। फसलों के त्योहार के नाम मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल और भोगाली बिहू। देश के विभिन्न राज्यों में इन त्योहारों को मनाने के पीछे उद्देश्य है सूर्य देवता का आभार प्रकट करना है, क्योंकि फसलों के पकने में सूर्य की भूमिका अहम होती है। लोहड़ी पौष माह के अंतिम दिन सूर्यास्त के बाद माघ संक्रांति से पहली रात मनाया जाता है। यह जो त्योहार या इस पाठ में दिए गए हैं वो फसल काटने से पहले या फसल काटते समय ये त्योहार मनाए जाते हैं। अलग अलग राज्यों में इनके नाम अलग अलग है। तमिलनाडु ये जो राज्य है इसमें ये पोंगल ये त्योहार मनाते हैं। असम में बिहू, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, केरल में ओणम, राजस्थान में हाथी उत्सव, हैदराबाद यानी तेलंगाना में बोनालू, फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला, मणिपुर में संगई, मध्य प्रदेश में मकई, नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव, ओडिशा में नुआखाई, गुजरात में रण उत्सव, कर्नाटका में कंबाला भैसा दौड़, पंजाब में लोहड़ी या बैसाखी भी आपने सुना होगा। बैसाखी मनाते हैं वो, उस दिन वो ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हैं। इस तरह वो ये त्योहार मनाते हैं। हमारे देश में अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और साल भर में अलग अलग तरह के त्योहार होते हैं। तो यहाँ इस पाठ में फसलों के बारे में ज़्यादातर जानकारी दी गई है और उससे संबंधित त्योहार। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में भी कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, आज ई लोग के उठे के नहीं का, बोल जल्दी तैयार होकस, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देख, निसारा देह कनकना देता, पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही है। हम एक एक करके ये पाठ देखेंगे। इसकी जो भाषा है ये बिहारी यानी भोजपुरी है, तो इसलिए इसके जो शब्द है, अर्थ है, ये आप ध्यान से सुनना। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है।
बोरसी, बोरसी यानी अंगीठी, मिट्टी से निर्मित एक प्रकार का बर्तन जिसमें आग रख कर जलाते हैं। ठंडी के दिन में हम हाथ सेकने के लिए ये अंगीठी जलाई जाती है। मराठी में इसे हम शेकोटी कहते हैं। तो इस धूप में ठंडी के दिन में सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। गुजर जाना यानी बीत जाना। तो सारा समय उस आग के सामने हाथ तपते हुए बैठे बैठे सारा दिन गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय, मतलब इस दिन में खिचड़ी यह शब्द मकर संक्रांति के समान रूप में आया है। खिचड़ी यानी मकर संक्रांति। तो इस समय में जब कि क्या चाहिए, धूप चाहिए, गर्मी चाहिए, तो आज के दिन में क्या है, ठंडी है, मतलब अभी भी सूरज नहीं निकला हुआ है और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ बहुत सारी ठंड है और अभी तक सूरज का पता नहीं है और सूरज कब निकलेगा इसके इंतज़ार में हम बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। देखो 10 दिन से सूरज नहीं आया है, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है। और मकर संक्रांति से पहले जो ठंड है, मकर संक्रांति के दिन तक ठंड समाप्त हो जाती है और फिर क्या होता है, गर्मी के दिन शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ अभी तक जो गर्मी है वो नहीं शुरू हुई है, वैसे की वैसे ठंडी पड़ी है। तो आज सुबह तो रज़ाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और आज के दिन के बारे में बताया कि आज बहुत ठंड है, रज़ाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी तक लोग सोए हुए हैं, उन्हें नींद से बाहर निकलने के लिए देर हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही है। इतनी ठंड है कि ऐसा लगता है अभी तक ज़्यादा देर तक हम सोए रहे। लेकिन बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर बाहर देखे तो सूरज नहीं है, इसीलिए सभी और ठंड है और सभी लोग क्या है, सोए हुए हैं, इसलिए अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता कि सूरज निकला है या नहीं। लेकिन घर में हो रही चहल पहल, घर में एक दूसरे की बात करने की आवाज़, किसी की चीज़ की आवाज़ आ रही है, तो अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में भी कभी चांपाकल के चलने, चांपाकल यानी हैंडपंप जिससे पानी निकाला जाता है। आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि सबके घर में, सभी के घरों में नल होते हैं, लेकिन गांव में आज भी चांपाकल है। तो उसके चलने का आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आता है और वो कानों में सुनाई देता था। और पानी के गिरने की आवाज़ें, पानी के गिरने के भी आवाज़ें साथ साथ में आ रही है। और कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़, शायद वो लोग कभी किसी के घर में जो जानवर है उनको हाँकने की आवाज़ भी आ रही है। और लोगों उनसे बात करने की, किसी को बुलाने की, किसी के साथ बात करने की, बुलाने की, या इस तरह की आवाज़ें आ रही है। जा भाग के देख, ये कोई औरत है जो कह रही है, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल का ना। वो जो नाम का केरा व्यक्ति है वो अभी तक नहीं आया है, तो उसका पता यानी किधर है, वो कहाँ गया है, वो ज़रा देख के तो आओ। आज ई लोगों के उठ के नहीं का, मतलब ये लोगों का आज उठने का नहीं क्या। बोल जल्दी तैयार होकर, मतलब जल्दी तैयार होने के लिए बोलो। ये अलग भाषा है, इसलिए आप इसका जो अर्थ है वो समझने की कोशिश करो। अब तो उठने में ही भलाई है। तो सब ने सोचा, इतने सारे लोग आवाज़ दे रहे हैं कि अभी आज उठने का नहीं है, कि आपको जल्दी तैयार हो जाओ, आज खिचड़ी है। खिचड़ी यानी मकर संक्रांति है, तो क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी उठकर तैयारी करनी है। नहा धोकर इस सारे आवाज़ों से, उनके बातों से सब क्या हुए, उठ गए और नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। त्योहार है इसीलिए सब ने नहा धोकर नए कपड़े पहने और एक कमरे में क्या हुए, इकट्ठे हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। हम भी त्योहारों में नए नए कपड़े परिधान करते हैं। हर एक त्यौहार में नए नए कपड़े
पहनते हैं। तो यहाँ भी इन लोगों ने खिचड़ी है, इसीलिए खिचड़ी यानी मकर संक्रांति, यहाँ पे जो अर्थ लिया है खिचड़ी का वो है मकर संक्रांति का त्यौहार। तो इसीलिए उन्होंने सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती, जो धोती हमें दिखाई बताइए वो चकाचक यानी अच्छी तरीके से धोई हुई, कुछ लगाकर मांड लगाकर धोती, और वो जो कुर्ता है वो सफ़ेद हो गया है और वो उन्होंने पहना है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़, मतलब इस तरीके के जो मौसम है, इस तरीके का मकर संक्रांति के दिन का जो ये मौसम है, हम पहले कब्बो ना देख। पापा ने कहा है कि ये जो ऋतु चल रहा है, मौसम चल रहा है, इतनी सारी ठंड पहले कभी मकर संक्रांति के पहले या मकर संक्रांति के दिन हमने पहले कभी भी नहीं देख रहा है कि सारा देह कनकना देता। मतलब बहुत सारे इतनी ठंड है, ठंड से सब परेशान हो चुके हैं और इतना सारा परिवर्तन बदलाव हमने पहले कभी नहीं देखा है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ठंड लग रही है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो इतने सालों में पहली बार ऐसा मैंने देखा है, वो बताते हैं अपने परिवार को कि इतने सालों में पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन इतनी सारी ठंड पड़ी है। आगे देखो, सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धूली धूली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिट्टा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सब ने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दिया गया। देखो अभी सभी त्योहार जो होते हैं उनकी अलग अलग प्रथाएं होती है। तो इस पाठ में कुछ चीज़ें ऐसी उन्होंने बताया कि उन चीज़ों को क्या करना है, छूना है, और छूने के बाद प्रणाम करने के बाद वो दान दी जाती है। सामने मचिया पर, जो सामने कॉट है, मचिया पलंग है, उस पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। इनके जो दादी है वो बाहर बैठी है सफ़ेद साड़ी पहने हुई, और दादी के बाल देखो, आज दादी ने अपने बाल धोए हैं और बालों का वर्णन देखो किस तरह से किया है। सफ़ेद सेमल की रुई जैसे, सेमल की रुई एक सफ़ेद फूल जैसे हल्के फुल्के बाल, वो जो फूल है हल्का फुल्का होता है रुई का, वही उसी तरह का उसी तरह के दादी के बाल लगते हैं, हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। सबके सब बाल कैसे है, सफ़ेद है। नज़दीक से देखने पर भी और गौर से देखने पर एक भी काला बाल उसमें नज़र नहीं आता। बिल्कुल धूली धूली सी लग रही है दादी। दादी कैसे लग रही है, धूली धूली सी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते, केले के पत्ते कतार में रखे हैं, लाइन में। उनके सामने क्या है, केले के पत्ते रखे हुए हैं, और उसमें जिस पर क्या है, तिल पता है आपको, मीठा यानी गुड़, और चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। उस केले के पत्ते पर तिल, गुड़ और चावल आदि छोटे छोटे ढेर करके वहाँ पे रखे गए हैं। और दादी ने क्या कहा है, सब बच्चों को या घर के सभी सदस्यों को कहा गया है कि वो बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूना है उन्हें, और क्या करना है, प्रणाम करना है। और फिर जब सब ने ऐसा कर लिया, मतलब सब लोगों ने उस गुड़, तिल और चावल, वो जो पान के ऊपर रखा हुआ है, केले के पान के ऊपर, पत्ते के ऊपर, तो वो सभी चीज़ें उन्होंने छू ली उसे और प्रणाम भी किया। और सब के ऐसा करने के बाद क्या हुआ, सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दिया गया।
सबका छूने के बाद, प्रणाम होने के बाद सब चीज़ें इकट्ठा की, एक जगह रख दी और सभी चीज़ों को क्या किया उन्होंने, दान में दे दिया, दान दिया गया उन चीज़ों का। तिल का महत्व हमें पता है, संक्रांति के दिन में तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो तिल से गर्मी बढ़ जाती है और ठंडी कम होती है, इसलिए तिल से बने हुए व्यंजन यानी पदार्थ बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं और बांटे भी जाते हैं। हम तिल गुड़ के लड्डू बनाते हैं। तो इसी तरह सभी लोग पदार्थ में ये तिल का उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे खाना मतलब ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करती। तो यहाँ इस घर में एक दीदिया है, वो उसका हाल क्या हुआ है उस दिन। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। देखो उनकी जो दीदिया है अपी दीदिया, ये बुरी फंसी क्योंकि आज के दिन, त्योहार के दिन, मकर संक्रांति के दिन सिर्फ वो चीज़ें जो पदार्थ है, वही जो बना हुआ पदार्थ है, खास पदार्थ है त्योहार का, वही खाना होता है सबको। तो आज किसी की फरमाइश यानी मनपसंद खाना नहीं चलेगा, जो बना है वही खाना है। न तो चूड़ा दही, चूड़ा यानी पोहा, उसमें दही मिलाकर खाया जाता है, तो चूड़ा दही पसंद है और उसे वो भी पसंद नहीं है, और न ही खिचड़ी। अब यहाँ खिचड़ी का अर्थ है मूंग दाल और चावल से बनाई हुई खिचड़ी। देखो खिचड़ी के दो अर्थ यहाँ पे बताए गए हैं। ऊपर जो हमने खिचड़ी का वाक्य में जो शब्द देखा उसका अर्थ है मकर संक्रांति, और यहाँ पे देखो नहीं पसंद है और न ही खिचड़ी, ये खाने का पदार्थ है खिचड़ी। तो वो मूंग दाल, चावल, उसमें आलू और क्या क्या डाल के और भी चीज़ें डाल के ये खिचड़ी बनाई जाती है। ये अनाज, ये पकवान है, पदार्थ है। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता ही नहीं चलेगा, मतलब जो त्योहार के लिए बनाया हुआ खाना है, जो पदार्थ है वही सबको खाना है। आज किसी के मनपसंद का खाना नहीं बनेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, देखो आज खिचड़ी जो है, तो इस वाक्य में खिचड़ी शब्द का अर्थ है मकर संक्रांति। समझ में आ रहा है खिचड़ी? तो इस वाक्य में खिचड़ी शब्द का अर्थ है मकर संक्रांति, और यहाँ पे खिचड़ी क्या है, खाने का पदार्थ, और यहाँ पे मकर संक्रांति। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया यानी गया शहर से आए तिल आपको पता है, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। सब इकट्ठा किया हुआ तिलकुट उन्होंने सभी ने बड़े चाव से अच्छी तरीके से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। मतलब ये जो मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो कितना अलग लग रहा है। क्यों? क्योंकि पहले हम कैसे मनाते थे और आज किस तरह से मनाया जा रहा है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। जो स्कूल के समय में खिचड़ी होती थी, मकर संक्रांति का त्यौहार जब मनाया जाता था तब क्या होता था, अलग प्रकार से अलग तरीके से हम मनाते थे, ऐसे लेखक ने कहा है। उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। क्या करते थे, किस तरह से वे त्यौहार मनाते थे, तो यहाँ पे कहा है कि छुट्टी का दिन हुआ करता था, तो उस दिन बहुत सारी मस्ती करते थे सब बच्चे, और नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करते थे। सैर करना, घूमना, और फिर टापू यानी द्वीप, आइलैंड, जहाँ पे चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थल, द्वीप यानी आइलैंड, तो यहाँ पे नदी पे वो सैर करते, फिर बालू में दौड़ते हुए पतंग को उड़ाते। वहाँ पे जो रेत है नदी के किनारे, वहाँ पे दौड़ते दौड़ते वो पतंग उड़ाते थे या उड़ाने की कोशिश करना।
कितना मज़ा आता था उन दिनों में। खिचड़ी का त्यौहार मनाते समय बहुत सारा मज़ा आता था। इतनी मस्ती सब बच्चे करते थे कि सबकी मस्ती चलती रहती थी। और क्या करते थे, और लोग घूमने जाते थे, खेलते थे। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला जिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। देखो इधर अभी उनके जो गुरुजी है वो भी वहाँ पे उनके साथ रहते थे, और ये उनके रिलेटिव्स है, शायद रिश्तेदार है। विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिलेट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर, एक चूल्हा होता था वहाँ थोड़ी दूर पर, तो बड़े बड़े कड़ाहों में, कड़ा हो यानी कढ़ाई से थोड़ा बड़ा पात्र, एक प्रकार की कढ़ाई लेकिन उससे भी बड़ा पात्र होता है, बड़ी कढ़ाई, तो इसीलिए इसे कड़ा हो ये कहा गया है। एक प्रकार की कढ़ाई है लेकिन बहुत बड़ी, तो इसमें खिचड़ी बनाते थे। अब ये खिचड़ी में सारे जो प्याज, चावल, दाल, सब्जी इस तरीके के कुछ साहित्य डालकर वो बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते। सुस्ताने यानी आराम, रेस्ट। और बीच बीच में बच्चे थक भी जाते थे खेलते खेलते, दौड़ते दौड़ते, तो इसीलिए वो क्या करते, थोड़ी देर तक वो एक तरफ जो सब बड़े खाना बना रहे हैं वहाँ पे आ जाते और क्या करते, सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। मतलब खिचड़ी के लिए जो मैंने अभी साहित्य आपको बताया ना, जो चावल, दाल, प्याज, मटर, मतलब जो सब्जी डालनी है वो सब्जी, और ये सारा साहित्य वो क्या करते थे, छीलने में मतलब मटर और प्याज छीलने के लिए बैठ जाते थे, उसकी मदद करते थे खाना बनाने के लिए। खिचड़ी बनाते समय उनको जो भी कुछ मदद चाहिए होती है वो करते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। जब वो सैर करने गए थे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, वो खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। सब लोगों ने मिलजुल कर काम किया था, और ये छोटे बच्चों ने भी क्या किया था, उसमें थोड़ी थोड़ी मदद की थी। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये है खुशियों का त्यौहार। मतलब वो जो मनाने का त्यौहार मनाने का तरीका अलग अलग, सबका अलग अलग होगा, लेकिन ये त्यौहार कैसा होता है, खुशियों का त्यौहार होता है। देखो फिर एक बार हम देखते हैं कि ये जो त्यौहार बताया गया है, ये त्यौहार सिर्फ क्या है, फसल काटते समय, फसल जब खेत में अनाज मतलब वो जो फसल आती है और वो जो काटने लायक बनती है, वो काटने का जो समय होता है, फसल काटने का समय होता है, उस दिन में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के क्या होते हैं, त्योहार होते हैं। तो उनके नाम यहाँ दिए गए हैं, और क्या किया है, वो त्योहार किस तरीके से मनाया जाता है और उसमें क्या क्या पदार्थ बनते हैं, किस तरह से बनाया जाता है, ये बताया गया है। पहले शुरुआत में हमने देखा कि इस पाठ में कि बहुत दिन से क्या हुआ है, यहाँ पे सूरज नहीं निकला है और यहाँ पे ठंड लग रही है, इसीलिए सब लोग सोए हुए हैं। लेकिन आज खिचड़ी है, खिचड़ी यहाँ पे अर्थ है मकर संक्रांति। कौन सा अर्थ है, मकर संक्रांति, इसीलिए सभी को उठना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी नहाना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो क्या करना है, पतंग उड़ाना है, क्या करना है, जो उनके यहाँ जो खेल होते हैं वो खेलने, जो कुछ करना है आपको वो करना है। इसीलिए आपको क्या करना होगा, जल्दी से जल्दी उठना पड़ेगा। आगे पाठ में बहुत सारे राज्यों की जानकारी दी गई है, उनको क्या कहते हैं, किस तरीके से लोग मनाए जाते हैं, ये खुशियों का त्यौहार है। और आपको क्या करना है, सिर्फ वो जो नाम बताए गए हैं, मतलब राज्य और उनके नाम, उस त्यौहार को क्या कहा जाता है, फसलों के त्यौहार को क्या कहा जाता है। मतलब महाराष्ट्र में मकर संक्रांति या गुड़ी पड़वा हम बोलते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं। तो ये जो सब त्योहारों के नाम है वो हमें क्या करना है, याद करना है। अब लोहड़ी जो है, लोहड़ी ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है। ये होली के जैसे ही वो लोग त्यौहार मनाते हैं, लेकिन ये फसल काटते समय पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है। वैसे ही बिहू, भोगाली बिहू
और देश के विभिन्न राज्यों में, यानी बिहू ये आसाम का त्यौहार है। किस राज्य का? आसाम का त्यौहार है। तो उसका उद्देश्य मैंने बताया कि सूर्य देवता का आभार प्रकट करना है, क्योंकि फसलों के पकने में सूर्य की भूमिका अहम होती है। इसीलिए ये सब त्यौहार सूर्य को आभार प्रकट करने के लिए मनाए जाते हैं। फसलों के काटते समय ये त्यौहार मनाए जाते हैं। इसी से संबंधित इस पाठ में चर्चा की गई है। आज हम इतना तक ही देखेंगे और फिर उसके आगे का जो हिस्सा है इस पाठ का वो हम कल के वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन कौन से भारत के राज्य में त्यौहार मनाए गए हैं और उनको क्या कहा जाता है और किस तरीके से वो मनाए जाते हैं। इसकी जानकारी हम कल के वीडियो में लेंगे। थैंक यू।